सम्मानित आगंतुकों और प्यारे बच्चों, आज से 78 साल पहले यानी 15 अगस्त 1947 की सुबह भारत ने लंबे संघर्ष के बाद, बलिदान के बाद और साहस के बाद आज़ादी की पहली सांस ली थी। लेकिन ये आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली थी। इसके लिए हमारे पूर्वजों ने अपने जीवन, अपने परिवार और अपने सपनों तक का बलिदान किया था। बिना बलिदान के कुछ मिलता नहीं। सोचो, अब तुम आज़ादी से खेलते हो, पढ़ते हो, घूमते हो, पर आज से 100-150 साल पहले यह सब इतना आसान नहीं था। 1757 में पलासी युद्ध के उपरांत लगभग 200 वर्षों तक देश पर अंग्रेजों का राज रहा। वह हमारे संसाधनों को लूटते रहे और ब्रिटेन ले जाते रहे। जैसा कि एडमंड बर्क ने लिखा है कि हमारी अर्थव्यवस्था कुछ ऐसे काम करती है कि गंगा के सार तत्व को, मूल तत्व को ले जाकर के टेम्स नदी में उड़ेल देती है। टेम्स नदी क्या है? टेम्स नदी लंदन जहां बसा है वो टेम्स नदी किनारे ही बसा हुआ है। तो हमारी संपदा चली जाती थी, भारतीय संपदा इंग्लैंड जाती रही। हम इसके लिए कच्चे माल के संभरण करता हो गए, भेजने वाले हो गए और उनके औद्योगिक क्रांति द्वारा उत्पादित माल का बाजार बन गए। उनके वस्तुएं हमारे यहाँ आकर बिकने लगी। कृषि पर दबाव बहुत बढ़ गया था। हमारे बुनकर पीड़ा से कराह रहे थे। व्यापार धंधे चौपट हो गए थे। कृषि भूमि का विखंडन हुआ था, अब खंडन हुआ था, छोटे छोटे टुकड़ों में बट गए थे। हमारे लोग थके हारे से थे, बेचैन थे, विकल थे। अकाल का बोलबाला था। यहाँ तक कि 1921 की जनगणना में हमारी जनसंख्या बढ़ने की जगह कम हो गई। इसे जनसंख्या का महाविभाजक काल भी कहते। भूखमरी और अकाल से इतने लोग मरे कि सहज अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। भारतीय राजनीति के पितामह कहे जाने वाले दादा भाई नौरोजी ने इस आर्थिक दोहन का विस्तृत विवेचन किया है ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी सिद्धांत में।